Good morning all of you. Today I teach you Hindi 1 Chapter 5 उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। प्रस्तुत पाठ लेखकों के मूल नाम को छोड़कर उपनाम के प्रसिद्ध होने पर आधारित है। प्रेमचंद के वास्तविक नाम धनपत राय था, से लोग बहुत ही कम परिचित थे, जबकि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को शायद ही कोई विरला जान होगा जो न जानता हो। ठीक है, अब जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार होते हैं उनके मूल नाम के साथ कभी कभी उनके उपनाम ऐसे घुल मिल जाते हैं, जैसे साहित्यकार का मूल नाम तो पीछे रह जाता है और उनके उपनाम से ही वो प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके बिना रचनाकार का नाम अधूरा लगने लगता है। अब जैसे मुंशी प्रेमचंद का उपनाम नहीं था, परंतु प्रश्न ये उठता है कि नहीं तो उनको यह उपाधि उनके परिवार में पिता या पितामह से उनके पास विरासत में मिली, तो उनका नाम उपनाम प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद कैसे पड़ा। ठीक है, तो प्रेमचंद के नाम के साथ उपन्यास सम्राट विशेषण भी जुड़ा हुआ है। इसके पीछे कुछ रोचक घटनाएं हैं। ठीक है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उनकी सोजे वतन जो कहानी संग्रह की सभी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने अपने पास जब्त कर ली थी। सरकारी कोप से बचने के लिए उर्दू अखबार जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें नवाब राय के स्थान पर प्रेमचंद उपनाम सुझाया। यह नाम उनको इतना पसंद आया कि नवाब राय के स्थान पर प्रेमचंद हो गए। ठीक है, अब एजेंसी एक प्रेस कलकत्ता में थी जिसका नाम वर्णिक प्रेस था, जिसके मुद्रक थे यानी जिसके कर्ता धर्ता थे महावीर प्रसाद पोद्दार। भी प्रेमचंद की रचना बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद बाबू को पढ़ने के लिए दिया करते थे। एक दिन शरद बाबू से मिलने के लिए पोद्दार जी उनके घर आए। उन्होंने देखा कि शरद बाबू प्रेमचंद का कोई उपन्यास पढ़ रहे थे जो बीच में खुला हुआ था, और कौतूहलवश पोद्दार जी ने उस पर क्या लिखा था, एक पृष्ठ पर उपन्यास सम्राट लिख के रखा था। बस यही से पोद्दार जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट प्रेमचंद कहना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार वे धनपत राय से प्रेमचंद तथा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हो गए। अब मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के लम्मी नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। बचपन से ही उन्हें जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और उनकी माँ कैसी थी, सौतेली माँ थी जो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उनके रूखे व्यवहार के कारण प्रेमचंद जी बचपन में ही सभी काम अपने आप स्वयं करने लगे। मैट्रिक पास करने के बाद वे अध्यापन कार्य करने लगे, यानी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगे। इसके साथ साथ उन्होंने स्वयं पाठी के रूप में सेल्फ पढ़कर बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। ओके।